बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आप जहाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी, 2023 के पास्ट पेपर जो पीपीएससी के, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इससे बेनिफिट उठाएं, पीपीएससी के पास्ट पेपर पढ़ें, इसकी तैयारी करें और इसके हवाले से जो भी एक्स्ट्रा सवालात आपको देखने को मिलते हैं, जो हम सवाल के हवाले से आपको बताते हैं, मज़ीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको अपने नोट्स में ऐड करें। बहुत ज़रूरी है। जब तक पीपीएससी के पास पेपर्स नहीं पढ़ेंगे, पीपीएससी का पेपर पास नहीं होगा। पीपीएससी का पेपर पास नहीं होगा, इट मीन्स दैट आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पोस्ट नहीं मिलेगी, मुश्किल हो जाएंगे डे बाय डे। पाकिस्तान के हालात वैसे भी टफ़ हो रहे हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ। और वैकेंसीज़ की जो वैकेंट वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं, उनकी ऊपर वो इतना काम नहीं कर रहा है, पेंडिंग में पोस्टपोन उसको डाले जा रहे हैं। सो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको अवेल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रख के अपनी मेहनत जारी रखें, कभी ना कभी तो सुनी जाएगी ना। आज हम पीपीएससी के पास पेपर्स में जो हमारे पास सीरीज़ है 2023 के जो पेपर्स हैं, उनकी सीरीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2024 के जो पीपीएससी के पास पेपर्स हो चुके हैं, उनको हमने डिस्कस किया। लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप सुने, अपने नोट्स में ऐड करें। उसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस करें। कुछ सवालात होते हैं जिनकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है, कुछ बग़ैर एक्सप्लेनेशन के ही काम चल जाता है, तो टाइम को भी देखना होता है। सो इसलिए ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है। स्टार्ट करते हैं जी। क्लब केस पेपर है ये, जो कनाल पटवारी के जो पेपर्स हुए थे 2023 में, दिसंबर में तकरीबन जाके पेपर्स हुए थे। मुख्तलिफ रीजन वाइज, जोन वाइज ये वैकेंसीज थी। तो उनका ये क्लब केस जो पेपर है, इवनिंग का हमारे पास पेपर है ये, ठीक है, सेकंड फेज का। तो ये आप देख सकते हैं, ये 10 दिसंबर को है 2023 को। इसको ज़रा डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आपके पास जो होता है वो इस सिंबल से जो उसको डिनोट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको सेल का पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। सेल आपको पता है कि एमएस एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स जब आप में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सेल बनाते हैं। उस सेल में जिसमें आप काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, उस सेल को एक्टिव सेल बोलते हैं। उस एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स पे शो हो रहा होता है, जिसमें आपके पास कॉलम भी रिप्रेजेंट हो रहा होता है और रो भी रिप्रेजेंट होती है, यानी कि किस कॉलम में खड़े हैं और किस रो में खड़े हैं। एक्टिव सेल का एड्रेस वो आपको बता रहा होता है, नेम बॉक्स। इस तरह से जो एक्टिव सेल का जो एड्रेस है नेम बॉक्स में, आपको सबसे पहले जो है वो कॉलम्स देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पे A1, ए का मतलब है पहला कॉलम है और 1 का मतलब पहली रो है। इस तरह से एक्टिव सेल का जो कंटेंट होता है वो आपको फार्मूला बार में देखने को मिलता है। ये सारे सवाल पूछे गए इसके हवाले से, ठीक है जी। चले अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको जरा हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। A computer program that translate one program instructions at a time into machine language is called, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरप्रेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? इंटरप्रेटर बोलेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे मशीन लैंग्वेज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरप्रेटर बोलेंगे, ना कि कंपाइलर बोलेंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। दी प्रीवियस इस्लामिक खलफाए राशिदीन लिस्टेड फ्रॉम 632 एडी टू, ये हमने पढ़ा हुआ है 661 एडी तक। 632 एडी से लेके 661 एडी तक खुलफाए राशिदीन का टेन्योर है। टोटल 30 साल के राउंड अबाउट ये अरसा बनता है। टोटल 4 खलीफा आते हैं। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर फारूक, तीसरे हजरत उस्मान गनी, चौथे हजरत अली, पांचवें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है। इस तरह से सबसे जो शॉर्टेस्ट टेन्योर हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजारते हैं, लॉन्गेस्ट टेन्योर हजरत उस्मान गनी,
उससे कम हज़रत उमर फारूक और सबसे कम उनसे कम हज़रत उमर फारूक से जो कम है हज़रत अली, 4 साल और 6 माह के राउंड अबाउट या 9 माह के राउंड अबाउट कहा जाता है। इस तरह से ये खुलफा राशिदीन का टेन्योर है। फिर उसके बाद बनु उमय्या डायनेस्टी आ जाती है, आपको पता है अमीर माविया साहब उसकी बुनियाद रखते हैं और बनु उमय्या जो डायनेस्टी उसका आगाज़ हो जाता है जो कि 661 एडी से लेकर 750 एडी तक चलती है। फिर उसके बाद अब्बासी उनसे हुकूमत छीन लेते हैं। फिर अब्बासी 750 से 1258 तक चलते हैं। फिर उनसे मंगोली जो होते हैं वो उनसे हुकूमत छीन लेते हैं। इस तरह से ये सारा मामला आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज टू कॉपी द फार्मूला फ्रॉम द एक्टिव सेल। तो अगर आपने एक्टिव सेल से फार्मूले को कॉपी करना है, अबव सेल से कॉपी करना है, तो आपने क्या करना है, विच की इज यूज टू कॉपी द फार्मूला फ्रॉम द अबव सेल। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपके पास जो अबव सेल है, मिसाल के तौर पे एक ये सेल है, एक ये सेल है, तो अबव सेल वाला जो फार्मूला आपने कॉपी करना है तो आपने किस चीज को प्रेस करना होगा। वैसे उसके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास होता है वो ये होता है कि अगर हम फार्मूला कॉपी करना चाहते हैं तो हम सेल के बिल्कुल जो कॉर्नर होता है ना, वहां पे अपने कर्सर को ले जाके माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा। एक ये ऑप्शन बेहतरीन, अदरवाइज आप ये भी ऑप्शन लगा सकते हैं। Which type of the data is used for inserting or placing content from clipboard into a document? Repeated सवाल है यार। उसमें डिलीटेड डाटा जो होता है वो क्लिपबोर्ड में पड़ा होता है और क्लिपबोर्ड में जो डाटा पड़ा होता है वो डिलीटेड होता है। उसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू नोन एज फाउंट इफेक्ट रिपीटेड सवाल है, कोई नया सवाल नहीं है ये। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या होते हैं, फाउंट इफेक्ट होता है और इनकी शॉर्टकट की दोनों की पूछी जाती है। सुपर स्क्रिप्ट की आपको पता कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल होता है और जो सबस्क्रिप्ट होता है उसमें कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है जी, तहजीबुल इखलाक इज ए जर्नल जब वो रिटन बाय, आपको पता है रसाला तहजीबुल इखलाक जब वो किसने लिखा, सर सैयद अहमद खान साहब ने लिखा। An error is a software, or hardware is called bug. किसी सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में कोई एरर आता है तो उसको बग बोलते हैं। What is the alternative computer jargon for it? तो ग्लिच इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, अल्टरनेटिव जॉर्जन यूज करते हैं। The extension of MS Excel repeated सवाल है यार, .xlx होता है, ये गलत है। MS Excel की जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है, .xlx होता है। यहाँ पे अकेला XLS लिखा हुआ है, गलत है ये। ठीक है जी, इस तरह से MS जो वर्ड होता है उसकी .docx, ये 7 तक तकरीबन चला था। उसके बाद सिंपल जो था वो .doc था, उसके बाद 7 के बाद x 7 लगा देगा। तो व्हाट टेम्परेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड डाटा एंड लेटर पेस्ट देम इनटू अनदर लोकेशन। तो ये भी रिपीटेड सवाल है, ये वही सवाल है ये वाला, एक क्लिपबोर्ड वाला। इस क्लिपबोर्ड वाले की थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके उसने आपसे ये पूछ लिया, एक टेम्परेरी डाटा जो डिलीट हो जाता है उसको हम किसी दूसरी लोकेशन पे जो है वो बाद में पेस्ट कर सकते हैं। तो वो कहां से कर सकते हैं, हम क्लिपबोर्ड से कर सकते हैं। इन एमएस एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज, रिपीटेड सवाल है, कॉलम्स को हम अल्फाबेटिक्स, यहाँ पे ABC की जगह पे अल्फाबेटिक्स भी आ सकता है, ये भी याद रखना। तो कॉलम्स को अल्फाबेटिकली और जो रॉज होती है उनको नंबर से। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे अगर रॉ पूछता तो ये ऑप्शन ठीक होना था, अब उसने कॉलम पूछा तो ये ऑप्शन ठीक है। और ये तो भाई साहब इसका एड्रेस बता रहे हैं ना एक्टिव सेल का, ये तो है एड्रेस एक्टिव सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड फॉर डुप्लीकेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट सो इट कैन बी यूज्ड इन अनदर प्लेस। तो बस सी, कॉपी की बात हो रही है। कोई भी हमारे पास किसी किस्म का टेक्स्ट है उसको हम डुप्लीकेट उसका लेना चाहते हैं तो हम कंट्रोल C करेंगे, कहीं और भी उसको प्लेस कर सकते हैं। ABC कंप्यूटर इज यूज है, इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, खास मकसद के लिए यूज किया। विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। रिपीटेड सवाल है, 24 में भी बारहा रिपीटेड हुआ है। ये फॉर्मेट पेंटर है जी, फॉर्मेट पेंटर है।
Which of the following print command should be selected to view the whole document? तो ऑफ कोर्स भाई साहब कंट्रोल प्लस पी भी प्रेस कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू उसको बोलते हैं. The latest producer of electricity, sorry, the largest producer of electricity in the Islamic world is, सबसे ज्यादा दुनिया में जो इस्लामिक वर्ल्ड में बिजली प्रोड्यूस करने वाला मुल्क कौन सा? सऊदी अरब. What do you mean by vertical separation between columns? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं. What is the function of the recycle bin? तो सिंपल सी बात है, जो भी चीज आप डिलीट कर देंगे वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी. और अगर आप उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट और इंटर का बटन प्रेस कर देते, तो फिर वो सारी जिंदगी फाइल आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, ए फीचर ऑफ एमएस वर्ड दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम. तो हर 10 मिनट्स के बाद एमएस वर्ड में खुद ब खुद डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है? सेव हो जाता है. और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो सेव बोलते हैं. सेम क्या बोलते हैं? ऑटो सेव बोलते हैं. विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिक्रीज द टेक्स्ट फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज को डिक्रीज इंक्रीज करने के लिए हम मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज यूज करते हैं. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हम ग्रेटर देन लेस देन यूज करते हैं. ये देखो, इन डिक्रीज है तो डिग्री के लिए ये यूज करें कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इंक्रीज के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और एक होता है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, उससे भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. Which of the following will happen when data is entered into a memory location? क्या होता है तब जब डाटा को इंटर किया जाता है मेमोरी लोकेशन में? तो इट विल बी रेज द प्रीवियस कंटेंट. तो इससे क्या होता है? प्रीवियस जो कंटेंट उसको रेज किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल मैथमेटिकली फार्मूला कंटेन्स. एमएस एक्सेल में मैथमेटिकली फार्मूला हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू में होता है, लेबल भी हम उसको कर सकते हैं. विच ऑप्शन इन फाइल मेन्यू इज यूज्ड टू क्लोज फाइल इन एमएस वर्ड? ऑफ कोर्स भाई क्लोज है, या फिर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कर सकते हैं. टू चेक स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक रिपीटेड सवाल है, F7 हमारे पास की होती है. वर्ल्ड वॉर 2 बिगन विद द जर्मन इन्वेजन ऑफ, क्योंकि जर्मनी ने अटैक कर दिया था पोलैंड पे, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ 39 से लेकर 45 तक रही. उसी दौर में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर हमले किए गए अमेरिका की तरफ से. आपको पता है कि 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नामी अमेरिका ने बम ठा गिराया. इस तरह से नागासाकी पे जापान पे अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को फैट मैन के नाम से एक बम जो है वो गिराया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बातें. इसके बाद हमारे पास है जी, बाय डिफॉल्ट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ एमएस एक्सेल. तो एमएस एक्सेल में कौन सी सेल भी होता है, रो भी होती है, कॉलम भी होती है, डॉक्यूमेंट नहीं होता भाई साहब. बाय डिफॉल्ट द पेज साइज ऑफ ए न्यू डॉक्यूमेंट. तो आपके पास जो बाय डिफॉल्ट पेज का साइज होगा वो 8.5 इंच उसकी विड्थ होगी और 11 इंच उसका पेज की हाइट होगी. ये बाय डिफॉल्ट है. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स. तो हमारे पास कितना? 760 होता है मैम. कंट्रोल प्लस एंड. तो ये भाई कंट्रोल प्लस एंड अगर आप करेंगे, मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये अकेला एंड है तो वो एक लाइन के एंड पे कर्सर चला जाएगा. अगर कंट्रोल प्लस एंड करते तो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे आपका जो है वो कर्सर चला जाएगा. विच की इज प्रेस टू इंटर द डाटा इन ए सेल इन एक्सेल. तो इंटर भाई, इंटर ही आप यूज करते हैं. अगर आपने किसी सेल में डाटा पुट करना है तो आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे, ना कि शिफ्ट, ना कि स्पेस टैब भी प्रेस कर सकते हैं. सुकरात वाज बोर्न इन 469 बीसी की बात है. 469 बीसी की बात है, तब सुकरात पैदा हुआ था. सुकरात ने फिर जहर का प्याला पिया था. सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर. सुकरात जो था वो प्लेटो का, अफलातून का उस्ताद था, और अफलातून प्लेटो जो था वो अरस्तु का उस्ताद था. आगे अरस्तु, फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट का उस्ताद था. The antonym of the furiously repeated सवाल है, mercifully. The meaning of the idiom kick the bucket, यार repeated सवाल है ये. To die. इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है. तो ये भी क्या क्वेश्चन है कि रिपीटेड क्वेश्चन. विच की इज यूज्ड टू हेल्प की आपको पता है, सबको सारी दुनिया को पता है, F1 रिपीटेड सवाल है. इन विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शुड इट अलाउ टू क्रिएट विजुअली एंगेजिंग प्रेजेंटेशंस. तो प्रेजेंटेशन भाई एमएस पावर पॉइंट में ही बनाई जाती है.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गो टू, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये कहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, रिप्लेस में देखने को मिलता है। कंट्रोल प्लस जी भी आप कर सकते हैं और रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच भी कर सकते हैं। व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है नीचे, स्क्रॉल बार जो होती है पेज के, और वर्टिकल स्क्रॉल बार ये होती है। वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लेफ्ट साइड पे क्या चीज होता है, व्यू बटन्स होते हैं, और राइट साइड पे स्टेटस बटन्स लगे होते हैं। व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में जो मिनिमम जूम परसेंटेज होती है वो 10 होती है, मैक्सिमम 500 होती है, बाय डिफॉल्ट 100 होती है। पावर पॉइंट और एक्सेल में मिनिमम 10 होती है, मैक्सिमम 400 होती है, बाय डिफॉल्ट 100 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फीमेल एंकोफिल्स मॉस्क्यूट एक्ट एज द कैरियर फॉर डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस के लिए आपको एडिस एगिप्टी जो साहब है वो लगाई, इसमें होगा फीमेल के लिए। टू व्यू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, पेज के अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, वी यूज इन द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड व्हिच स्क्रॉल बार शुड बी यूटिलाइज्ड। सवाल ये पूछ रहा है कि टू व्यू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, अगर आप पेज की लेफ्ट साइड देखना चाहते हैं तो आपको एमएस वर्ड में कौन सी स्क्रॉल बार इस्तेमाल करनी होगी? दो ही स्क्रॉल बार होती है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। यहां पे देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार तो हो नहीं सकता, ये तो है ही गलत। लेफ्ट मार्जिन स्क्रॉल बार, लेफ्ट मार्जिन स्क्रॉल बार या वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये दोनों ही गलत है। यहां पे लेफ्ट मार्जिन स्क्रॉल बार ये भी नहीं कहा जा सकता, इसको भी नन ऑफ द अबव। यहां पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होनी चाहिए थी, लेफ्ट मार्जिन पे तो या वो होती ही कोई स्क्रॉल बार। व्हाट इज द हाइट ऑफ द K2? K2 की हाइट क्या 86 यार, आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी कराकरम में। व्हाट इज द नंबर ऑफ द रीड राइट एड्स इन ड्राइव फार इन 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप? तो 9 होते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस पेज अप, यार ये रिपीटेड सवाल है, पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन, मूव द कर्सर। अगर आपके पास कंट्रोल के साथ होगा तो आपने मूव द कर्सर 1 पेज अप 1 पेज डाउन, और अगर आपके पास कंट्रोल के बगैर पेज अप पेज डाउन होगा तो मूव द कर्सर 1 स्क्रीन अप 1 स्क्रीन डाउन होगा। रिपीटेड और इंपॉर्टेंट सवाल है। द एंटोनिम ऑफ द एम्फिली, तो इनलार्ज होता है। काला बाग इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? आपको पता काला बाग जो है पंजाब में। काला बाग डैम भी यहीं पे मियां वाली में। विच पेन्स कीप स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स विजिबल व्हेन यू स्क्रॉल इन द वर्कशीट? तो बड़ा अच्छा सवाल उसने किया है कि कौन सा पेन जो है वो आप जो है वो रखते हैं अगर आपने किसी रो या किसी कॉलम को देखना हो, जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो फ्रीज पेन होता है। ये मैंने एमएस एक्सेल में आपको पढ़ाया था। फ्रीज पेन क्या होता है? फ्रीज पेन क्या होता है, अगर आप किसी भी रॉ को, टॉप रॉ को, या आप जो कॉलम है आपका उसको अगर आप फ्रीज करवाना चाहते हैं तो आप फ्रीज करवा सकते हैं। फिर जिस भी शीट पे जाएंगे, सॉरी शीट नहीं, शीट में आगे जहां पे भी आप जाएंगे एक शीट में, तो वहां पे वो आपको ऊपर नजर आता रहेगा जिसको आप फ्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है जी, आई एम श्योर दैट आई मीट योर ब्रदर बिफोर। तो मीट मिलना, बिफोर पहले, मीट वर्ब है, उसका एड वर्ब क्या है, बिफोर है। दी अंडरलाइन वर्ड इज विच इज पार्ट ऑफ स्पीच, तो बिफोर भाई साहब यहाँ पे क्या है, एड वर्ब यूज हो रहा है। अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड इज फेमस आलाबाद ड्रेस इन विच, आलाबाद में 1930 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इंजेक्टिवायरस प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन करेंगे। व्हेन वर्किंग विद फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल, हाउ कैन यू सी द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन बिफोर द फाइनल आंसर इज डिस्प्लेड? अगर आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं फार्मूला लगा के, तो आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं और कैलकुलेशंस में जो रिजल्ट देखना चाहते हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट से पहले डिस्प्ले हो, तो आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन कैन नॉट बी डन इन बिटवीन कैलकुलेशन। तो ऐसी बात है, कहता अगर आप अपना आउटपुट पहले ही देखना चाहते हैं जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एमएस एक्सेल में क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते यार, जब तक कैलकुलेशन नहीं होगी तब तक हम आंसर कहां से कैसे देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, विच की डू यू प्रेस वाइल क्लिकिंग टू सेलेक्ट मोर देन वन फाइल और फोल्डर। तो कंट्रोल, इस सवाल आपसे ये पूछ रहा है अगर आप एक या एक से ज्यादा जो फाइल्स हैं उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सा बटन की जो है वो हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको कंट्रोल की लेनी पड़ेगी। कंट्रोल को प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, बाकी आप जहां जहां भी जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं बस एक बार क्लिक करें, सेलेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज ए क्रोनोमीटर मेजर्स। तो क्रोनोमीटर क्या करता है, टाइम मेजर करता है। द ग्रुप ऑफ सेल इन एमएस एक्सेल इज नोन एज, उसको रेंज बोलते हैं। सेल्स के ग्रुप को हम रेंज बोलते होते हैं, याद रखना। उसके बाद रोजर पेनरोज, रिचर्ड गेंजल्स एंड रीना गेज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। तो इनको फिजिक्स में मिला था। चूज द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ से करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस, यू आर सॉरी करेक्ट वॉइस हमने लगानी है इसकी, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या जी हमारे पास, योर सर्विस विल बी एक्नॉलेज बाय द गवर्नमेंट। तो द सर्विस विल बी एक्नॉलेज योर सर्विस, ये पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज किया। बर्निंग ऑफ द कैंडल, अगर आपके पास कोई मोमबत्ती चल रही है, मोमबत्ती चल नहीं रही होती मोमबत्ती जल रही है। बर्निंग ऑफ कैंडल वो एक फिजिकली चेंज भी आपको हो रहा था, आपको पता इतनी लंबी सारी कैंडल होती है तो जल जल के बेचारी थोड़ी सी रह जाती है, फिजिकली भी चेंज होती है और केमिकली भी चेंज होती है। द एनालॉजी ऑफ बी हनी, एनालॉजी आपने बताना है बी और हनी का, जैसे मक्खी का शहद के साथ ताल्लुक है, यहाँ से आपने जो ना आर्टिस्ट का स्कल्पचर के साथ जो है वो ताल्लुक होता है। मतलब फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, तो यहाँ से भाई इनपुट डिवाइस कौन सी, प्रिंटर तो हो ही नहीं सकता, मॉनिटर भी नहीं हो सकता, स्कैनर और स्पीकर भी नहीं हो सकता, स्कैनर ठीक है। आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड विच कंप्लीट द प्रोवर्ब, रोम विल नॉट बिल्ड ए, प्रोवर्ब है ये, यहाँ पे रोम लगेगा। व्हेन डिड साइप्रस गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, साइप्रस कुब्रस का जजीरा, और उस्मान गनी साहब के दौर में 28 हिजरी में इसको फतह किया गया, कुब्रस के जजीरों को। अमीर माविया तब शाम का गवर्नर था, पहला बहरी बेड़ा अमीर माविया ने बनाया था। तो ये जो साइप्रस के ऊपर, कुब्रस के जजीरे के ऊपर बहुत अरसा तक जो ब्रिटिश उसने हुकूमत करके रखी अपनी, तो कहता है वो आज़ाद कब हुआ, 1960 में जाके, 16 अगस्त 1960 में ये जो साइप्रस कुब्रस का जजीरा आज़ाद हुआ जाके। और आजकल इस पे तनाज़ात चल रहे हैं, टर्की कहता है कि ये हमारा है, यूनान कहता है हमारा है, आपस में झड़पें करते रहते हैं, लगे हुए हैं, ध्याने लगे हुए हैं इस तरह से जी। रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन, रिपीटेड सवाल है यार, अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो रिसाइकल बिन में चली जाती है, मैंने आपको बताया पहले। पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ, पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनी, 26 जून 1945 को उसका चार्टर पेश किया गया। एफ डी रोजवेल्ट ने यूएनओ को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया, उसने इसका नाम रखा। इसके 6 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और इसकी 6 जो है वो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है इसकी, 193 इसके ममालिक इसके जो टोटल मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसल मस्जिद लोकेटेड इन, आपको पता है कहाँ पे मौजूद, इस्लामाबाद में मौजूद है। आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही लाइक चेस, तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड डिड यू लाइक चेस। इन द इंडियन rebellions of 1857's 80 soldier who disavoid Colonel Smith for using greased cartridge belong to मीरठ। 1857 की जंग आज़ादी जो शुरू हुई थी वो मीरठ से बेसिकली हुई थी, ठीक है जी। तो इसमें मंडल पांडे साहब ने, मंडल पांडे साहब ने जो सबसे पहले यहाँ पे गोली चलाई थी इस जंग में। How many articles of 1956 Constitution Islamic Republic of Pakistan? 234। 56 के कानून में पाकिस्तान के टोटल जो आर्टिकल 200 कितने हैं, 34 हैं। 250 62 कॉन्स्टिट्यूशंस में है और 280 73 कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन? तो ब्रेक डाउन का मतलब स्टॉप वर्किंग, रिपीटेड सवाल है ये, फ्रेजल वर्ब रिपीटेड है, ब्रेक डाउन। व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट? तो पाकिस्तान 28 मई 1998 में चागी के पहाड़ी सिलसिलों में 5 धमाके दे मारे, जैसे छठा धमाका 30 मई को पाकिस्तान ने दे मारा, ठीक है जी। इस तरह से ये मामला चलते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कराची है जी। विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड स्ट्रिंग लेंथ एंड पीपीएस एंड
गिव द आंसर। यहाँ पे ये आप लिखेंगे जी, व्हेन पाकिस्तान लेफ्ट सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान ने सेंटो को छोड़ा कब था? 1979 में पाकिस्तान ने सेंटो को छोड़ा था, इससे पहले पाकिस्तान सीटो को भी छोड़ चुका था। Muna is afraid of spiders. Analog computers works on display of continuous electrical pulses के ऊपर ये एनालॉग काम करता है। In which Constitution Islamic Republic of Pakistan adopted presidential form of government, आपको पता है कब? 1962 में। ठीक है जी। वैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब 1956 में पाकिस्तान ने क्या किया था? अडॉप्ट किया था 1956 में। ठीक है जी। क्योंकि 1956 में ही हमारा कानून आया था पहला, और उससे पहले हम मकासद से काम चला रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काम चला रहे थे। इस तरह से पाकिस्तान का पहला जो है वो प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा साहब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वी कैन ओपन द MS वर्ड फाइल बाय टाइपिंग द रन डायलॉग बॉक्स। तो आपको पता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप Window+R प्रेस करना पड़ेगा, वहाँ पे विन वर्ड लिखें तो आपके पास MS वर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरह से Window+R प्रेस करें और वहाँ पे पावर PNT लिखें तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। एक्सेल के लिए आप एक्सेल ही लिखेंगे। ये सवाल पूछेगा, हाउ मैनी डिफरेंट पोजिशंस कैन यू सेट ड्रॉप कैप? ड्रॉप कैप की यार सिर्फ 2 पोजिशन होती है, एक मार्जिन के अंदर होता है और एक मार्जिन के बाहर होता है। दो ही ड्रॉप कैप की जो पोजिशन होती है। ड्रॉप कैप क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये हाउ लिखा है ना, तो आपने अक्सर देखा होगा इसका एज बहुत बड़ा कर देते हैं, उसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। ज़्यादातर ये रिसालों वगैरह में आपको देखने को मिल रहा होगा। द टाइटल ऑफ द पेज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कवर पेज। टाइटल पेज हमेशा कवर पेज कहलाता है, याद रखना। और पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ज़हन में रखेंगे। What is the maximum angle can you rotate text within a cell in MS Excel? तो यहाँ पे ये इसमें तो 360 फिर कह सकते हैं, तीनों तक हम रोटेट कर सकते हैं फुल। Which country border shared with Pakistan stretches for approximately 22-50 किलोमीटर, तो अफगानिस्तान के साथ जो लाइन अब ज़्यादा है। The least significant bit of the binary number which is equivalent to any odd decimal number is 0. इंटरेस्ट रेट कैन बी यूज इन फाइनेंशियल, आपको पता है यहाँ पे यूज होती है। सियाचिन सीज फायर एग्रीमेंट 2003, 1984 से चला था 2003 तक, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में मौजूद है ये कॉन्फ्लिक्ट सियाचिन ग्लेशियर का। वी द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज। यार ये रिपीटेड सवाल है। वर्ल्ड फील्ड ग्रेनाइट इज ए इग्निशियस लैक ऑफ अ टाइप ऑफ रॉक। Choose the correct preposition. The child is crying for toys. फरदौस बरी किसका नावल है? अब्दुल अलीम शर्र का रिपीटेड सवाल है। करबला पर मबनी नज़म को सिनफ के एतबार से क्या? करबला पे जो मबनी नज़म उसको मिर्सिया कहा जाता है। हेकले सुलेमान की ईंट बजाने वाले बादशाह बख्त नसर का ताल्लुक कहाँ से था? बावल कराने वाला। चरिंद परिंदो इंस के नबी के मौजज़े की सदर सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं। अमीर की इताअत वाजिब नहीं अगर वो खालिक की फरमानी जो है वो नाफरमानी करे। उसके बाद है जी राइट ऑप्शन देना, खुर्द बिन यहाँ पे। ठीक है, मैं आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ, ये ठीक होगा। अबू हनीफा का ताल्लुक किस किताब से? किताबुल इसार से। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली किस शायर के शागिर्द थे? अल्ताफ़ हुसैन अली साहब ने बड़ी किताबें लिखी थी, मिर्ज़ा गालिब साहब के शागिर्द थे। उर्दू अदब में कौन सी किसी का किताब की खूबी या खामी कहलाती है? तनकीद कहलाती है। ठीक है जी, तो ये रिपीटेड कुछ सवाल थे, मैंने आपके साथ शेयर किए। ये हमारे पास पेपर था जी, किसका? ये हमारे पास पेपर है जी क्लब केस के नाल पटवारी का पेपर है। अब जो नेक्स्ट पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी हमारे पास कोई क्लब बेस पेपर ही होगा। तो उसमें हमारे पास क्या है जी? वो भी क्लब केस पेपर, और ये हमारे पास फर्स्ट फेज़ फर्स्ट है, सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ फर्स्ट, सेकंड फेज़ मॉर्निंग टाइम का। बिल्कुल ये वो इन्हीं का ये मॉर्निंग का था। ये भी 10/12/2023 को हुआ। तो इंशाल्लाह अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त